हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और हम लोगों की सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये पार्ट नंबर 8 है और इसके पहले आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। ठीक है, ऑप्शन है was sitting, have been sitting, sat और no improvement। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर एगो। ठीक है, और जब आपको एगो मिलेगा सेंटेंस में तो उसका जो सेंटेंस रहता है किस में यूज करते हैं, तो हम लोग उसका यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। राइट, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी उसमें किसका यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एम सिटिंग कर रहा है, इसका मतलब इसे इंप्रूव करना होगा, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए हैव है, यानी ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब बी भी एलिमिनेट हुआ। अब मेरे पास ऑप्शन बचा ए और सी। ठीक है, तो ए और सी में कौन सा होना चाहिए, तो देखिए आपको 4 वर्ड यहाँ पर बताते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 4 वर्ड में फ्रेंड्स स्लीप, ठीक है, स्लीप, सीट, स्टैंड और बियर। ठीक है, 4 ऐसे वर्ड हैं फ्रेंड्स जिसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, यानी V4 में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीटिंग तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो एम है इसके बदले किसका यूज करना होगा, बाज का यूज करना है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है बाज सिटिंग, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो मेरा आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलिए। ऑन अराइविंग एट द स्टेशन माई अंकल बाज देयर टू ग्रीट अस। ठीक है, ग्रीट का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना और स्वागत करना। ठीक है, तो ऑन अराइविंग एट द स्टेशन, यानी जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा तो उसका जो अंकल था उसे उन लोगों का क्या किया, वहां पर स्वागत किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना घटे। ठीक है, तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं और कंजक्शन भेन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन भेन और पास्ट इंडेफिनिट देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए भेन और पास्ट इंडेफिनिट में, यानी मेरा आंसर होगा सी। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन। मदर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विथ द मेड सर्वेंट। ठीक है, तो फाइंड फॉल्ट्स, ये फॉल्ट्स नहीं बल्कि फाइंड फॉल्ट विथ यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी में दोष ढूंढना। ठीक है, उसमें गलती ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड फॉल्ट। ठीक है, और ये जो फाइंड है मदर के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में फाइंड्स फॉल्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा जो वीडियो होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। राइट, तो देखिए चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज टू पनिश हिम अंटिल ही डज नॉट ट्राई। राइट, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अंटिल है, और अंटिल के बाद, अंटिल या अनलेस के बाद, ठीक है, अनलेस भी यहाँ पर हो सकता है, तो अंटिल और अनलेस के बाद नो नॉट नेवर का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो नो नॉट नेवर का यूज नहीं होने का मतलब यहाँ पर तो इसको इंप्रूव करना है, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इसमें भी देखिए नॉट का यूज है, इसमें भी नॉट का यूज है। राइट, तो देखिए ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा होना चाहिए, तो आपको क्या बताएं कि अंटिल और अंटिल या तो अनलेस के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है। ठीक है, और ट्राई का मतलब भी क्या होता है, ट्राई का मतलब कोशिश करना, डज का मतलब भी करना ही होता है। तो आप दो गो मतलब डज और ट्राई क्यों यूज कीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ट्राई यहाँ पर अगर यूज करते हैं इसका मतलब भी तो कोशिश करना। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी होता है कि अंटिल या अनलेस के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो यहाँ पर अंटिल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद V1 या V5 तो है ना जी। ठीक है, V5 है ना, यानी मेरा आंसर यहाँ पर करेक्ट कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन चलिए। द कस्टम ऑफ मेनी सेंचुरीज एगो ऑरिजिन इज स्लोली डिसअपेयरिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कस्टम ऑफ मेनी सेंचुरीज एगो ओरिजिन, यानी जो रीति रिवाज मेनी सेंचुरीज एगो, यानी बहुत सेंचुरीज पहले जो क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, मतलब शुरू हुआ था, इज स्लोली डिसअपेयरिंग, धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। राइट, तो देखिए यहाँ पर यूज किया हुआ है ओरिजिन का। राइट, सॉरी यहाँ पर यूज किया हुआ एगो का। ठीक है, और एगो का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो एगो का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 में करते हैं। राइट, तो सब्जेक्ट प्लस V2 में करते हैं, तो देखिए तो ऑप्शन किस में है, ओरिजिनेटेड, यानी ऑरिजिन तो नहीं होगा, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट, जो यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ओरिजिन है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए, ये यहाँ देखिए ओरिजिनेटिंग है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन बचा ए और सी।
राइट। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग सी का यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का यूज करते हैं, तो द कस्टम उसके बाद व्हिच ओरिजिनेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बैठ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार, और ये यहाँ पर अगर हम लोग व्हिच बैठते हैं तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिनेट यानी कस्टम के अनुसार यहाँ पर ओरिजिनेटेड हो जाएगा, ठीक है, V2 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बैठ रहा है, यानी जो ऑप्शन सी है व्हिच ओरिजिनेटेड मेनी सेंचुरीज एगो, यानी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से ये बैठ रहा है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार, राइट। यानी यहाँ पर मेरा आंसर जो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल वेयर किल्ड बाय द अर्थक्वेक, ठीक है, आपको बता चुके हैं कि रंग, पद, प्रतिष्ठा, विषय वस्तु, पोशाक, प्राकृतिक घटना के पहले आपको किसका यूज करना होता है, इन का यूज करना है। फिर से आपको बता देते हैं कि रंग, पद, प्रतिष्ठा, विषय वस्तु, पोशाक और प्राकृतिक घटना के पहले इन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक है, ठीक है, तो अर्थक्वेक प्राकृतिक घटना है, इसके पहले किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ओके। सातवां क्वेश्चन, ही इज नॉट यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग देखते हैं, आप लोग जानते हो कि यूज टू के बाद भी बन होता है, लेकिन कब होता है, जब सब्जेक्ट उसके बाद यूज्ड टू हो, ठीक है, डायरेक्ट यूज टू उसके बाद भी बन होगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और इज, आर और एम का यूज हो गया, उसके बाद यूज टू कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद V4 का यूज होगा जी, ठीक है। तो V4 का यूज यानी टू, उसके बाद V4 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो मेरा आंसर होगा ए, ओके। आठवां क्वेश्चन, ही हैज नो नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स नॉलेज के बाद ऑफ और इंटरेस्ट के बाद इन का यूज होता है, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में नॉलेज के बाद ऑफ और इंटरेस्ट के बाद क्या है, इन है, तो मेरा आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर, ओके। नौवां क्वेश्चन, ही स्टेड बैक सो डैट इट कैन लुक एज इफ ही वाज अनअवेयर ऑफ द इंटायर इंसिडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेड है, ये क्या होता है, V2 होता है, तो आगे भी जो यूज होगा V2 में यूज होगा, यानी पास्ट भी पास्ट का यूज करते हैं, प्रेजेंट भी प्रेजेंट का यूज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो पास्ट है तो पास्ट का यूज करेंगे, तो कैन तो होगा नहीं, ठीक है, तो कैन तो होगा नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ भी देखिए बिल कर दिया है, ये भी नहीं होगा, मे कर दिया, ये भी नहीं होगा, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। 10वां क्वेश्चन देखिए, डे बिफोर यस्टरडे आई सा हर इन द मार्केट, ठीक है, तो द डे बिफोर यस्टरडे नहीं बल्कि द डे बिफोर यस्टरडे का यूज होता है, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में, द डे बिफोर यस्टरडे, तो ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, व्हेन ही हर्ड द रिथोरिकल स्पीच ऑफ द लीडर ही वाज कैरीड अलोंग बाय हिज इंथ्यूज्म, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन ही हर्ड द रिथोरिकल स्पीच ऑफ लीडर, यानी जब वो नेता का मतलब रिथोरिकल स्पीच सुना, तो ही वाज कैरी अलोंग बाय हिज इंथ्यूज्म, यानी इंथ्यूज्म का मतलब होता है खुशी उत्साह, तो अपने खुशी उत्साह से खुशी जो उसको इतना खुशी और उत्साह हुआ कि उससे बाहर हो गया, ठीक है। तो कैरी अलोंग नहीं बल्कि कैरी अबे होता है, ठीक है, कैरी अबे का मतलब होता है आपे से बाहर होना, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कैरी अबे, यहाँ पर कैरी अबे इसका मतलब था आपे से बाहर होना, यानी उसका इतना खुशी था कि उससे वो बाहर हो गया, उसका रिथोरिकल स्पीच सुनकर, सोचिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा, ए नंबर, राइट। ब्राह्मण क्वेश्चन आप लोग के लिए फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, इफ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम यस्टरडे वी माइट हैड हेल्प्ड यू, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसका होना चाहिए आप लोग को कमेंट करना है, राइट। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन हम लोगों को लेकर ही रहना है, ओके।